नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन कर रहे हैं सफलता सीरीज। सफलता सीरीज में आज अपना टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चक्रवृद्धि ब्याज वो चैप्टर है दोस्तों जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जरूर मिलेगा, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। आज मैं इसका बेसिक बताने वाला हूं और ये बेसिक आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मैं बेसिक करवाने वाला हूं वो बहुत काम आएगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं एकदम इजी, क्योंकि कई बच्चों के साधारण ब्याज तो सिंपल हो जाता है, सिंपली क्वेश्चन वो कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आज के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज आपकी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज उसका बेसिक। चलिए सबसे पहले देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र का मतलब होता है दोस्तों यहां समय से, और वृद्धि यानी समय के साथ जिसमें वृद्धि होती है उस ब्याज को क्या कहते हैं अपन? चक्रवृद्धि ब्याज। ये ध्यान रखें आप सबसे पहले। तो समय के साथ जिसमें वृद्धि होती है उस ब्याज को क्या कहते हैं अपन? चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, या इसको कह सकते हैं दोस्तों ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब दोस्तों इस वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ब्याज पर ब्याज क्या होता है, क्या कहना चाहता है? मेनली ब्याज पर ब्याज का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, अर्थात दैट मीन्स ब्याज का मतलब ये हो गया दोस्तों, ब्याज पर ब्याज मूलधन प्लस ब्याज के योगफल से बना मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज के योगफल से बना मिश्र धन अगली अवधि के लिए क्या बन जाता है दोस्तों? मूलधन। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए सम ऑफ मनी बन जाता है, और ये प्रक्रिया और ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोस्तों, मेन मीनिंग समझते हैं कि मतलब समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मेनली अंतर क्या होता है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं ले रहा हूं सिंपल सा एसआई यानी साधारण ब्याज, और एक लूंगा दोस्तों मैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं, सेम टू सेम लूंगा दोनों में। यहां मैं ले रहा हूं दोस्तों 1,000 रुपए, रेट ले रहा हूं दोस्तों मैं 5% पर एनम, और टाइम ले रहा हूं दोस्तों मैं यहां 2 साल। सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट। यहां मैं लूंगा दोस्तों 1,000 रुपए, रेट लूंगा दोस्तों मैं यहां 5% पर एनम, सेम टू सेम, और टाइम लूंगा मैं यहां 2 साल। देखते हैं दोस्तों मेनली अंतर क्या होता है इसमें। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं फर्स्ट ईयर की, प्रथम वर्ष के लिए। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ईयर के लिए मैं बात करता हूं साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए 5% की दर से जो ब्याज होगा दोस्तों वो हो जाएगा 50 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 1,000 रुपए की धनराशि का 5% की दर से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का तो आप बता देंगे 100 रुपए, 3 साल का 150 रुपए। इसी तरह अगर 1 साल का 50 रुपए साधारण ब्याज तो 10 साल का 500। क्योंकि ईजी है। ईजी इसलिए क्योंकि दोस्तों एसआई जो होता है वो हमेशा मूलधन पर, किस पर दोस्तों? मूलधन पे कैलकुलेट होता है, सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल पे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। पहले उल्टा कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर के लिए यानी प्रथम वर्ष के लिए दोनों सेम होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे मैंने बोला 1,000 रुपए की धनराशि का 5% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से सुनिएगा, 1,000 रुपए की धनराशि का 5% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 50 रुपए। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ 3 साल का बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ 10 साल का बताइए। तो अब आप बताने में असमर्थ है, क्योंकि सर जी ये कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट कैसे होगा दोस्तों, कि ये जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाता है, और जब मूलधन में ब्याज ऐड हो जाता है तो उसको बोल देते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन, और ये मिश्र धन ही अगली अवधि के लिए दोस्तों क्या बन जाता है? मूलधन। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस बार क्या होगा दोस्तों, 2 साल के लिए, दूसरे साल के लिए यानी दूसरे साल के लिए जो
मूलधन होगा वो 1050 होगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा मिश्र धन पे यानी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, जबकि ये मूलधन पे होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हुआ कि साधारण ब्याज मूलधन पे और मूलधन हमेशा एक रहता है, और मिश्र धन दोस्तों बदलता रहता है। मूलधन प्लस ब्याज का जो योगफल होता है उसको मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन बदलता रहता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होता है, अधिक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। ये तो हुआ दोस्तों इसका बेसिक। अब आपको यहां से एक नोट याद रखना है कि एक वर्ष के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक मान बराबर होता है। ये आप लिखेंगे, वापस से मैं बोल रहा हूं, फॉर फर्स्ट ईयर SI and CI आर न्यूमेरिकली इक्वल। ओके, तो यहां से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर सवाल भी दे देता है कि एक साल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक साल के लिए 5,000 रुपए की धनराशि का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। तो वो कितना हो जाएगा? 0 एक साल के लिए। क्यों दोस्तों? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? इक्वल। और जब इक्वल में से इक्वल घटाया जाता है तो 0। चलिए ये लिख लेते हैं अपन एक सवाल जिसे आपको याद रहे। देखिए क्या होगा सवाल, बेसिक है कि 5,000 रुपए की धनराशि का 5,000 रुपए की धनराशि का 5,000 रुपए की धनराशि का एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का 5,000 रुपए की धनराशि का एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। बताइए यदि दर 10% वार्षिक हो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मूलधन दर से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं एक वर्ष है, और एक वर्ष के लिए दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो यहां जो उत्तर आएगा दोस्तों, आंसर जो आएगा वो आएगा 0। ये आपको याद रखना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अपन आगे देखेंगे, पहले बात करते हैं ये। तो अपन ने क्या देखा, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम होती है, तो उनका अंतर 0 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3 तरीकों से चुकाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 3 प्रकार से, कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से चुकाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज 3 प्रकार से चुकाया जाता है। देयर आर 3 वे टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कौन कौन से वे हैं दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा शर्त। शर्त का मतलब होता है दोस्तों कंडीशन, प्रतिबंध। अब शर्त और प्रतिबंध कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। तो एक तो आपको देखना है समय, और एक देखनी होगी दर। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो मेनली सवाल आते हैं। पहला है वार्षिक। अगर शर्त कैसी दे रखी हो दोस्तों? वार्षिक। अगर शर्त दे रखी हो कैसी दोस्तों? अर्धवार्षिक, यानी हाफ ईयरली। इसको हिंदी मीडियम में 6 माही भी बोलते हैं दोस्तों, ये जरूर लिखें। इंग्लिश में बोलते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, और हिंदी में अर्धवार्षिक 6 माही। और तीसरा होगा दोस्तों त्रैमासिक, क्वार्टरली। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है मेनली। हाँ जी, जब शर्त कैसी हो दोस्तों? ईयरली, यानी कि पर एनम, तो समय वही रहेगा, दर भी वही रहेगी। नो चेंज इन टाइम एंड रेट, यानी समय और दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक है और त्रैमासिक है, इसको 3 स्टार लगाइएगा। अगर अर्धवार्षिक यानी 6 माही यानी हाफ ईयरली है, रेट और शर्त कंडीशन, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात मेरे सुनना। अगर मैं एक वर्ष को 6-6 महीने में तोड़ूं, यदि एक वर्ष को मैं कितने 6-6 महीने में तोड़ूं, तो एक वर्ष 6-6 महीने में कितनी बार टूटेगा? 2 बार। इसका मतलब आपको ब्याज बनने कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। इसलिए टाइम क्या हो जाता है दोस्तों? दुगना। और उसके अकॉर्डिंग दर को कर देते हैं दोस्तों आधी। ओके, अच्छा आते हैं त्रैमासिक, क्वार्टरली। दोस्तों देखिए, त्रे का मतलब होता है 3, मासिक का मतलब महीने। अगर मैं एक साल को 3-3 महीने में तोड़ूं, 3-3 महीने का मतलब 4 जोड़े बनेंगे, तो इसका मतलब आपको ब्याज चुकाने कितनी बार जाना पड़ेगा दोस्तों? 4 बार।
समय 4 गुना, जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो दर हो जाएगी दोस्तों चौथाई। ये आपको याद रखना है। वार्षिक है, नो चेंज इन टाइम एंड रेट। अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली है, टाइम 2 टाइम्स, रेट आधी हो जाती है यानी हाफ। और त्रैमासिक क्वार्टरली है तो समय 4 गुना यानी 4 टाइम्स, और दर हो जाएगी 1/4। ये आपको याद रखना है। और याद रखने का तरीका दोस्तों, जो टाइम के साथ कोफिशिएंट है, यानी जो भी कोफिशिएंट है, देखिए दोस्तों यहाँ 1 है तो यहाँ डिवाइड में 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। ये ध्यान रखने का तरीका या याद रखने का तरीका, ये आप राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसकी टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स आती है दोस्तों? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट होगी दोस्तों, इसके सवाल मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं और बेसिक आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। टाइप फर्स्ट है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। कितने साल के लिए दोस्तों? 2 वर्ष के लिए। अपने पास कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, अपने पास है सिर्फ जुगाड़। क्या है? जुगाड़ यानी ट्रिक। क्या होती है? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं छोटा सा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बोला है कि 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा दोस्तों कि 2 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वो निकालते हैं 2-1 यानी 21 करके। क्या होता है 2-1? अभी मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको 2 साल का निकालना है तो यहां लिखेंगे 1 और यहां 2। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, और 2 साल के लिए जो जुगाड़ है वो है 21। 2-1 2-1 कैसे? सबसे पहले आपको 2 साल के लिए 1 और 2 यहां लिखना है, और सबसे पहले आपको 5,000 का, ध्यान से सुनिएगा, 5,000 का 10%, कितना? 10% फाइंड आउट करना। तो 2 0 से 2 0 दोस्तों, ये हो जाएगा 500। ब्याज पर ब्याज क्या होता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अब 500 पे भी आप कितना निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, 500 पे 10%, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 रुपए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 2-1 का मतलब ये हो गया कि इसको तो 2 से गुणा करना है और इसको 1 से गुणा करना है और जोड़ देना है। तो 500 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों 1000, 50 इंटू 1 हो जाएगा 50, और इनको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 1050। ये हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज याद करने का सिंपल तरीका। क्या हुआ दोस्तों? 5,000 का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 5,000 का 10% निकाला मैंने, वो हो गया 500। फिर 500 का भी मैंने निकाला 10%, वो हो गया 10। फिर इसको 2 से गुणा, ऊपर वाले को 2 से गुणा, यानी फर्स्ट को करना 2 से गुणा और सेकंड वाले को 1 से गुणा करके उनको ऐड कर लेना है। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1050। ओके, बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह अपन और भी सवाल करेंगे। ये फर्स्ट टाइप है इसकी। सेकंड टाइप में आता है दोस्तों टाइप सेकंड, इंपॉर्टेंट टाइप सेकंड। 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए जो ट्रिक है वो है 331 331 331। देखते कैसे? जैसे 8,000 रुपए की धनराशि का 6% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो पहला था उसमें था 2-1, 2 बार लिखा, ये समय के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 10% निकाला 500, फिर 500 का 10%, पहले को 2 से गुणा, दूसरे को 1 से गुणा और जोड़ लिया, आंसर। अब आप बात करते हैं 3 साल के लिए। तो 8,000 रुपए की धनराशि का 6% की दर से 3 साल का। देखिए दोस्तों मेरी कैलकुलेशन करने की जो अप्रोच है, तरीका, वो आपको अपनाना है एग्जाम में, जिससे आपके गलत ना हो। 1 2 3, ये 1 2 3 लिखा है दोस्तों मैंने समय के अनुसार। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, 8,000 रुपए का 6% निकालेंगे। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं 2 0 से 2 0 कट गया, 8 6 48 होता है 480 रुपए।
अब 480 का भी दोस्तों 6%। ध्यान से देखिएगा मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, मेन चीज है मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका। यहाँ 10 से 10 काट दूंगा दोस्तों, मैं यहाँ कैंसिल आउट नहीं करूंगा, पहले 6 को 48 से गुणा करके 1 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। देखिए कैसे, 8 छंग 48 का 8 हासिल के 4, 6 चौक 24 और 4 कितने होते हैं दोस्तों 28, कितने के बाद में पॉइंट दोस्तों 1 के बाद में। अब 28.8 का भी आपको 6% निकालना दोस्तों, कैसे निकालेंगे, इजी है, यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा 0 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना 3 के बाद में पॉइंट, 6 छंग 48, 6 8 हाँ जी 28.8 का अपन 6% निकालेंगे, पॉइंट हटाएगा, नीचे एक और 0 आ जाएगा। 8 छंग 48 का 8 हासिल के 4, 8 छंग 48 और 4 दोस्तों 52 हासिल के 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 2 3, 3 के बाद में पॉइंट। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इजी तरीका है, फॉर्मूले में नहीं रखना, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा, इसको 1 से गुणा करके जोड़ लेंगे आराम से। देखिए करते हैं, यहाँ पे आराम से जोड़ लेना, 0 8 3 24 का 4 हासिल के 2, 12 और 2 14, इसको भी करते हैं 8 3 24 हासिल के 2 2, यहाँ आ जाएगा 24 और 2 26 हासिल के 2, 6 और 2 8, और ये सीधा आराम से जोड़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 8 2 7 4 11 हासिल का 1 7 और 1 8 12। तो दोस्तों एकदम एग्जैक्ट दशमलव के बाद में 3 अंकों तक निकालने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 1528.128, यानी 3 साल के लिए क्या होगी दोस्तों 331। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 4 साल के लिए, थर्ड टाइप है 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। पहला कौन सा था दोस्तों 2 साल के लिए, दूसरा था दोस्तों 3 साल के लिए, अब है 4 साल। 4 साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो अपन को आना चाहिए। 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। हाँ जी दोस्तों 4 साल के लिए क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनना, 4 6 4 1। मैं एक बार वापस से दोबारा बता देता हूं, देखिए दोस्तों 2 साल के लिए थी 21, 2 साल के लिए 21, 3 साल के लिए थी दोस्तों 331 और 4 साल के लिए दोस्तों 4641। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस में रखने से अच्छा है कि आप इस तरह से करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा आपको, और ये हर एग्जाम में सवाल आते हैं इसके। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने लिया दोस्तों 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 5% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका देखना, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 1 2 3 4, 2 साल होगा तो 2 बार लिखेंगे 1 2, 3 साल होगा तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4। सबसे पहले दोस्तों 1 लाख का आप 5% निकालेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों 5000। अगेन दोस्तों 5000 का आप क्या निकालेंगे 5%, आराम से तसल्ली से देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 250। 250 का भी कितना निकालना है इस बार 5%, तो मैं देख पा रहा हूँ 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 25 इंटू 5 हो जाए 125, 1 के बाद में पॉइंट। अगेन 12.5 का भी 5%, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 0, 125 को 5 से गुणा कर लीजिए, 55 25 हासिल के 2, 10 और 2 12 हासिल का 1 6, कितने के बाद में पॉइंट दोस्तों 3 के बाद में पॉइंट। ये सबसे इजी तरीका, कोई काट छाट नहीं, आराम से तसल्ली से। अब देखिए दोस्तों इसको करना 4 से गुणा, इसको करना 6 से गुणा, इसको 4 से, इसको 1 से, और आराम से जोड़ लेना। चलिए जब मैं 5000 को 4 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 20,000 रुपए। जब मैं 250 को 6 से गुणा करूंगा तो यहां से 0, 5 अंक 30 हासिल के 3, 12 और 3 15। फिर मैं इसको करता हूं दोस्तों 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10,
हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 50, ठीक है। 12.5 का दुगना होता है दोस्तों 25, 25 का दुगना 50, ऐसे भी कर सकते हो। और इसको सीधा ही देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए दोस्तों इसको आराम से। तो 0 पॉइंट इधर तो आ जाएगा 625, ये जोड़ते हैं 0, 5, 5, 21, ये तो 21,000 आ रहा है दोस्तों इसका आंसर 21,550.625। 3 अंकों तक ज्ञात करने का सबसे इजी तरीका ये है दोस्तों 4 साल के लिए। तो अपन ने अभी तक देखा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। चलिए ये तो थे दोस्तों एकदम इजी। अब अगर टाइमिंग आपका फ्रैक्शन में आ जाए, महीनों में आ जाए, तो किस तरह से करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं सवाल को। जैसे सवाल है दोस्तों, टाइफॉइड लिखिए आप, टाइफॉइड। यदि समय भिन्न में या दिनों में या अपूर्ण हो तो दोस्तों देखिए कैसे, आपको ध्यान ये रखना 2 साल के लिए कितनी लगती है 21, 3 साल के लिए लगती है दोस्तों 331, 4 साल के लिए लगती है 4641। चलिए अब लेते हैं जब समय आपका पूरा नहीं देकर अपूर्ण हो या भिन्न में हो, कैसे समझाता हूं। देखिए दोस्तों जैसे एक सवाल लेते हैं अपन, 8,000 रुपए का 15% की दर से 2 साल 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देखिए मैं जितने भी सवाल होंगे चाहे वो अपूर्ण हो यानी कि भिन्न के रूप में, अपन इसमें ही इनको समेटेंगे, यानी 2 2 1, 3 है तो 3 3 1, 4 है तो 4 6 4 1। अब समेटते कैसे इनमें वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए ध्यान से, बहुत शानदार सवाल है ये। बहुत शानदार सवाल क्यों है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूले से करते हैं तो टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं उसको करने का सबसे सिंपल तरीका। तो देखिए कितना है, यहाँ मूलधन 8,000, दर कितनी है दोस्तों 15%। और यहाँ अगर आप टाइम देख पा रहे हैं दोस्तों, तो टाइमिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो टाइमिंग कितना है यहाँ पे 2 साल और 4 महीने। तो ये दिक्कत कर देता है 2 साल 4 महीने। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पूरे 2 साल के लिए लगेगी 15% दर। कितनी लगेगी दोस्तों 15%, ये ध्यान रखें। और अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 मंथ्स, तो मैंने आपको जब साधारण ब्याज का बेसिक बताया था उसमें बताया था समय हमेशा वर्षों में दिया जाता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। तो 4/12, 1/3 और 1/3 इंटू करेंगे दोस्तों 15%, तो ये कट जाएगी। यानी अगले 4 महीने के लिए जो दर लगने वाली है वो लगेगी दोस्तों 5%। पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वापस से मैं बता रहा हूं। देखिए 8,000 रुपए का 15% की दर से 2 साल 4 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो पूरे 2 साल के लिए तो कितनी लगेगी दोस्तों 15%। और अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 महीने के लिए जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 5%। आइए इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, 2 साल के लिए 8,000 का 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दूंगा दोस्तों मैं, तो यहां देख पा रहा हूं 15 8 120 यानी 1200। अगेन दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो 1200 को 15% में जब निकालूंगा तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 15 इंटू 12 हो जाएंगे दोस्तों 180। इसको दोस्तों गुणा करना है 2 से, इसको करना है 1 से, भूलना मत 2 1। तो ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा 180। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0 8 2580 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों 2580 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना कैलकुलेट हुआ है अपना 2580 रुपए। 2 साल के लिए कितना हुआ है 2580। और ब्याज पर ब्याज क्या होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 2580 रुपए यानी अगले 4 महीने के लिए, अगले 4 मंथ्स के लिए मूलधन क्या हो जाएगा दोस्तों
तो 8,000 के अंदर आप ये जोड़ देंगे 2580, ये ध्यान रखिएगा। तो जब मैं ये जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,580 रुपए। ओके, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो देखिए 8,000 का 15% निकाला, वो आया 1200, फिर 1200 का 15% निकाला 180, फिर देन इसको सॉल्व किया 2 1 से 2 और 1, तो ये हो गया 2400, ये 180, दोनों को जोड़ा तो 2580। तो दोस्तों 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बना है वो बना है 2580। अब अपने को देखना अगले 4 मंथ्स के लिए मूलधन। तो 8,000 ब्याज पर ब्याज क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज का योगफल अगली अवधि के लिए मिश्रधन, जो मिश्रधन होता है वो अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। तो यहां से अगले जो 4 महीने के लिए मूलधन है वो है 10,580। और यहां से अपन ने देखा था दोस्तों कि 4 मंथ्स के लिए जो रेट थी वो कितनी थी, 5%। चलिए आइए, तो अब अपन को 10,580 का 5% निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां से मैं देख पा रहा हूं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहां से करते हैं। देखिए 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4 पचम 25 और ये हो जाएगा दोस्तों 29। तो पूरा यहाँ लिख देता हूँ, 5 एकम 5 और नीचे 10 है तो ये कट जाएगा दोस्तों। यानी कि अगले 4 महीनों के लिए जो ब्याज बनेगा वो 529। दोस्तों इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे, 2580 और 529, तो 9, ये 10 हासिल का 1 11, आंसर आ जाएगा दोस्तों 3109 रुपए। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है, जब समय कैसा हो अपूर्ण। इनकी प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं सवाल भी लेके आऊंगा इस तरह के। तो ये था जब समय कैसा हो दोस्तों अपूर्ण। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों इसमें टाइप, ध्यान से देखिएगा, समय ज्ञात करना। अब अगली टाइप क्या कौन सी दोस्तों, 5वीं टाइप है आपका समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने में भी इसकी 2 टाइप है दोस्तों, टाइप ए और टाइप बी, दोनों देखते हैं। अब दोस्तों टाइप ए के अंदर आपको ध्यान ये रखना है, अगर समय ज्ञात करना है तो आपको एक तो वर्ग यानी स्क्वायर और क्यूब यानी घन, बस ये याद होने चाहिए, तो आप फटाफट कर लेंगे। और इसमें ये आ जाएगा, कोई रिलेशन दे रखा होगा, ये होगा रिलेशन पे। कैसे रिलेशन पे, अभी देखेंगे, रिलेशन पे आधारित। तो पहले करते हैं अपन दोस्तों फर्स्ट टाइप फर्स्ट, जिसके अंदर आपको याद होने चाहिए क्या, स्क्वायर और क्यूब। कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब बनेगा 100%। आइए देखते कैसे। ए टाइप है जब मूलधन तथा मिश्रधन दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अमाउंट एंड सम ऑफ मनी इज गिवन देन फाइंड द टाइम। जब मूलधन तथा मिश्रधन दिया हो तो समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, समय ज्ञात करना। जैसे कैसे बताता हूं आपको, सिंपल सा एग्जांपल लेके, 4,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से, ध्यान से सुनिएगा, 4,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 4,410 रुपए हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल जब भी आते हैं वापस से देखिएगा, 4,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 4,410 रुपए हो जाएगी। तो आपको यहाँ या तो बनेगा स्क्वायर या बनेगा क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इन सवालों को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मूलधन लिखना है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। तो मूलधन है दोस्तों यहाँ 4,000 और मिश्रधन है 4,410। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये देख पा रहे हैं, तो ये 20 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर ही होना चाहिए, और ये होता है दोस्तों किसका, 21 का। तो यहाँ पावर कितनी आ रही है दोस्तों, 2। इसका मतलब यहाँ जो टाइम था वो 2 वर्ष था, बस आंसर। यही आपको ध्यान रखना है। यानी ऐसे सवालों में या तो स्क्वायर बनेगा 100% या क्यूब बनेगा। जैसे सवाल आ जाएगा इसी में, मूलधन मान लीजिए है 8,000 रुपए, कितना है 8,000 रुपए, और किसी दर पे आपको फोकस नहीं करना समय निकालते वक्त, और जब दर निकालेंगे तो टाइम पे फोकस करना पड़ेगा आप, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, वापस से सुनना। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको दर पे फोकस नहीं करना है, लेकिन जब दर निकालेंगे तो टाइम पे फोकस करना पड़ेगा।
तो देखिए कोई धनराशि 8,000 रुपए वो किसी दर पर 92,161 हो जाती है, यानी 9,261 हो जाती है। तो टाइम बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए क्यूब। तो ये क्यूब किसका बन रहा है दोस्तों? 20 का। ऑब्वियसली ये भी किसका बन रहा है? दोनों क्यूब बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 साल। बस सीधा सा सिंपल सा। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो टाइम 2 साल और 3 साल ही आएंगे। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर शर्त भी हो सकती है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। तो वो बाद में देखेंगे अपन कैसे क्या होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट इसका। बी पार्ट ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें होगा रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन। कैसे समझाता हूं, देखिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? तिगुनी हो जाती है। तो बताइए कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? 81 गुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल दोस्तों कंफर्म एग्जाम में आते हैं, जहां डबल शर्त दे रखी होती है। आरपीएससी इस तरह का सवाल आपसे जरूर पूछेगी दोस्तों। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? तिगुनी। तो कितने वर्षों में? 81 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं, तो वापस से देखिएगा। हाँ जी, कोई धनराशि, क्या बोला? कोई धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 3 गुनी। यानी हर 2 साल के बाद में तिगुनी होती जाएगी। ये है रिलेशन। तो अगले 2 सालों में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9। 3 की 3 गुनी 9। अगले 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 की 3 गुनी 27। और अगले 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 27 की भी 3 गुनी 81। और अपन को यही पूछा जा रहा है कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी। वापस से सुनिएगा दोस्तों, 2 वर्षों में तिगुनी हो रही है, यानी कहने का मतलब हर 2 साल के बाद में वो अगली की तिगुनी हो जाएगी, यानी प्रीवियस की तिगुनी हो जाएगी। कैसे? 2 वर्ष में हो रही है तिगुनी, अगले 2 वर्ष में हो जाएगी 9 गुनी, 3 की 3 गुनी 9। अगले 2 वर्ष में हो जाएगी 9 की 3 गुनी 27। और अगले 2 वर्ष में 27 की 3 गुनी यानी 81 गुना। तो कितने हो गए दोस्तों? देखा जाए तो 8 वर्ष, यहां जोड़ लेना है। 8 वर्षों में वो 81 गुनी हो जाएगी। ये थी इसकी बी पार्ट। नेक्स्ट टाइप में आते हैं दोस्तों, टाइप नंबर इसके अंदर देखिए दोस्तों, दर पूछी जाएगी। आप क्या पूछी जाएगी? दर। दर क्या पूछी जाएगी दोस्तों? दर। दर पूछते समय ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें भी 2 टाइप होगी आपकी, टाइप ए और टाइप बी। दर टाइप ए में वही दोस्तों मूलधन और मिश्रधन दे रखा होगा। और यहां ध्यान से सुनिएगा, ये कि ये टाइप अपन ने साधारण ब्याज में पढ़ी थी, जब 2 मिश्रधन दिए हों। जब 2 मिश्रधन दिए हो। तो दोस्तों देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहां पे टाइम का रोल है। जब दर पूछेगा तो टाइम का रोल है, लेकिन जब टाइम पूछा जाता है तो दर का रोल नहीं होता, वहां सीधा आपको स्क्वायर और क्यूब बनाना होता है। वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहां दर जब भी पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो टाइम का रोल होता है। और आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। अगर अगर आपको मूलधन और क्या दे रखा हूं? मिश्रधन। क्या दे रखा हूं? मूलधन और मिश्रधन। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर 2 वर्ष है, कितने वर्ष है? 2 वर्ष है, तो आपको लेना पड़ेगा वर्गमूल। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? वर्गमूल। ये ध्यान रखें। और 3 वर्ष है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको लेना पड़ेगा घनमूल। 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 3 वर्ष है तो घनमूल। ये आप राइट डाउन जरूर करें, अभी मैं सवाल करूंगा। अच्छा, जब 2 मिश्रधन दिए हों दोस्तों, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा दोस्तों, पहला, यदि समय का अंतर, यदि समय का अंतर 1 वर्ष का हो। कितने का हो दोस्तों? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का, ध्यान से सुनना, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का। तो मिश्रधनों का अंतर लेंगे अपन, मिश्रधनों का
क्या लेंगे दोस्तों? अंतर। ये ध्यान रखना, यदि समय का अंतर, जब दो मिश्रधन दिए हो, समय का अंतर 1 वर्ष का हो, तो मिश्रधनों का अंतर लेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरा, यदि समय का अंतर 2 वर्ष हो, कितने का हो दोस्तों? 2 वर्ष का। समय का अंतर 2 वर्ष का हो, तो दिए गए मिश्रधनों का पहले आप लेंगे वर्गमूल। पहले क्या लेंगे दोस्तों? वर्गमूल, देन उनका अंतर। कैसे? अभी मैं समझाऊंगा, आप ये लिखें, वापस से सुनिएगा। यदि समय का अंतर 1 वर्ष का हो, तो दिए गए मिश्रधनों का अंतर लेके हल प्राप्त कर लेंगे, दर निकाल लेंगे। यदि समय का अंतर 2 वर्ष का हो, तो दिए गए मूलधनों का पहले वर्गमूल लेंगे, देन उनका अंतर लेके हल प्राप्त करेंगे। और तीसरा दोस्तों, यदि समय का अंतर कितना हो? 3 वर्ष का। यदि समय का अंतर कितना हो दोस्तों? 3 वर्ष का। यदि समय का अंतर कितना हो? 3 वर्ष का। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे? दिए गए मिश्रधनों का घनमूल लेंगे, पहले घनमूल फिर उनका अंतर। देखते हैं कैसे। तो मैं दोनों सवाल करके बताता हूं आपको, कैसे वर्गमूल, कैसे घनमूल। आइए देखते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, जब भी दर निकालते हैं तो टाइम पे फोकस करना। आइए मैं एक एक सवाल करवा देता हूं। पहले करवाता हूं टाइप ए का। नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज इजी लगे। आइए देखते हैं कैसे। 4,000 रुपए की धनराशि, ध्यान से सुनिएगा, 4,000 रुपए की धनराशि किस दर पर, ध्यान से सुनिएगा, 4,000 रुपए की धनराशि किस दर पर 2 वर्षों में, ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्षों में 4,000 रुपए की धनराशि किस दर से 2 वर्षों में 4,410 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, यहां पे आपको क्या फोकस करना होगा? यहां आपको दिया हुआ मूलधन और मिश्रधन। तो अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल लेके हल प्राप्त करेंगे। आइए कैसे। तो मैं देख पा रहा हूं, यहां मैं लिखूंगा पहले मूलधन फिर अमाउंट। मूलधन है दोस्तों 4,000, मिश्रधन बन रहा है 4,410 रुपए, और टाइम है यहाँ पे दोस्तों 2 साल। ये ध्यान रखें, जब 2 साल होता है तो वर्गमूल लेना है। मैंने आपको लिखवाया था अभी, देखिए आराम से। 2 वर्ष है तो वर्गमूल। आइए, तो मैं देख पा रहा हूं यहां से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और मैं देख पा रहा हूं दोस्तों 400 और 441 किसका वर्गमूल होगा दोस्तों? ये होगा 20 का और ये 21 का। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो यहां से अंतर कितने का हो गया? 1 का। कितने पे दोस्तों? 20 पर। इंटू कितना कर दूंगा दोस्तों? 100। ये हो जाएगा 5%। यानी दर कितनी थी दोस्तों? 5%। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूं इसको। देन इसी में एक सवाल ले लेते हैं 3 साल का, कि मूलधन तो है दोस्तों 8,000, मिश्रधन बन रहा है 3 सालों में आपका ले लेते हैं 10,648। तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि यानी 8,000 रुपए की धनराशि किस दर से 3 सालों में 10,648 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कितने साल है? 3 साल है, तो 100% ये किसी ना किसी का घनमूल है। तो ये 8,000 होता है दोस्तों 20 का, और 10,648 होता है दोस्तों 22 का। दोनों में अंतर देखिएगा, इससे पहले काट दें इसको 10 बार और ये 11 बार। अगेन देखिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं, तो यहां से 1/10 इंटू 100, एक अंतर 10%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10%। ये हुआ जब मूलधन और मिश्रधन दिए हो। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि समय का, जब 2 मिश्रधन दिए हो, कितने मिश्रधन दे रखे हो? 2 मिश्रधन दे रखे हो, तो क्या होगा? चलिए आइए टाइप भी करते हैं। इनके नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि मैं सवाल करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। मिश्रधन, कोई धन राशि, कोई धनराशि 2 वर्षों में, ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्षों में 600 रुपए तथा 3 वर्षों में 660 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपए और 3 वर्षों में 660 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ 2 मिश्रधन दे रखे हैं, और जब 2 मिश्रधन दे रखे हैं तो उसमें 3 नोट है। यदि समय का अंतर 1 वर्ष का, समय का अंतर 2 वर्ष का, समय का अंतर 3 वर्ष का। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां से देख पा रहा हूं, तो यहां से दिख रहा है कि समय का अंतर 1 वर्ष का है,
जब समय का अंतर 1 वर्ष का हो तो दिए गए मिश्र धनों का अंतर लीजिए। 600 में और 660 में अंतर कितने का दोस्तों? 60 का। कितने पे? 600 पे, जो प्रारंभिक है, इंटू 100। 100 इसलिए दोस्तों दर पूछी जा रही। दर हमेशा परसेंटेज में होती। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 10% पर एनम। उसी तरह दोस्तों इसमें एक और सवाल लेते हैं। जैसे कोई धनराशि 2 वर्षों में 4,000 रुपए और 4 वर्षों में हो जाती है दोस्तों 5,290। तो दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितनी दोस्तों? 4,000 और 4 वर्षों में 5,290। तो दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आपको देखना पड़ेगा समय का अंतर। समय का अंतर है 2 वर्ष का, और जब 2 वर्ष का हो तो क्या करते हैं दोस्तों? पहले सबसे पहले लेते हैं अपन मिश्र धनों का वर्गमूल। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं, तो A1 यानी पहला मिश्र धन, A2 दूसरा मिश्र धन, एक जो से 1 जीरो कट गया, तो वर्गमूल लेंगे 400 529। ये होता है दोस्तों 20 का, ये होता है 23 का। कोई चीज 20 से 23 हो रही है, इसका मतलब 3 की वृद्धि कितने पे? 20 पे, इंटू 100, यानी दर कितनी होगी दोस्तों? 15%। इसी तरह अगर 3 साल का है तो घनमूल लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इजी वे है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों इसकी, टाइप नंबर 7। अब है दोस्तों मूलधन ज्ञात करना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मूलधन ज्ञात करना। जब 2 मिश्र धन दिए हो, मूलधन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना जब 2 मिश्र धन दिए हो। देखिए दोस्तों, जब भी आपको मूलधन पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में 2 मिश्र धन देख के, तो आपको एक चीज यहां पे गौर करनी होगी। क्या गौर करनी होगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे सवाल आएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से एक साल में, ध्यान से सुनिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1 वर्ष में 650 रुपए तथा वही धनराशि 2 वर्षों में 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1 साल में 650 रुपए और वही धनराशि 2 साल में कितनी दोस्तों? 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 मिश्र धन देकर चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मिश्र धन। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, एक तो तरीका होता है आप पहले दर निकालें, लेकिन इसमें मैं एक चीज बता रहा हूं, वो आप फोकस कीजिएगा। यहाँ देखिए, जो पहला समय है और दूसरा समय, इसमें कोई रिलेशन बन रहा है? यस सर। ये इसका क्या हो रहा है दोस्तों? दुगना। जब भी इस तरह का सवाल आता है दोस्तों, यानी दुगना हो रहा है, पहला समय है वो दूसरे का क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। जैसे 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। इस तरह का जब भी सवाल आते हैं दोस्तों, टाइम में ये रिलेशन हो, दुगना, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, इस तरह से आए तो आपको क्या करना दोस्तों? ध्यान से सुनना सीधा। इसमें कैसे करेंगे अपन? पहला मिश्र धन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्र धन। पहला मिश्र धन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्र धन। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे? 650 गुणा 650 बटा 676। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मूलधन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहला समय है वो दूसरे समय से दुगना होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसको काट के। 13 से कटा है दोस्तों ये 13 से, 13 5 जा 65, 13.65, 13.65 बच गए 2, 13 दूना 26। वापस से कटा दोस्तों ये 13 से, ये देखिए 13 चौक 52, 13.65, और दोस्तों मैं ये देख पा रहा हूं तो ये हो जाएगा 2500। 2500 में जब मैं 4 का भाग दूंगा दोस्तों, ये और कट रहा है 1250 बटा 2, और कट रहा है 625, यानी कि मूलधन कितना था दोस्तों? 625। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। ये नेक्स्ट टाइप करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में आ रहा हूं, 8 टाइप, जिसका नाम है दोस्तों साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न।
सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 3-4 चीजें पूछी जाएगी। एक तो दर पूछी जाएगी, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक तो पूछी जाएगी आपसे दर, एक आपसे पूछा जाएगा या तो एसआई या सीआई, यानी अगर एसआई पूछेगा तो सीआई दे रखा होगा और सीआई पूछेगा तो एसआई दिया होगा, और एक आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 3 सवाल बनते हैं। तो ऐसे सवाल जब भी करना होता है दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए अपन को याद रखना पड़ेगा 200 प्लस दर बटा 200, ये 2 साल के लिए दोस्तों। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। आपने एग्जाम में आज तक 2 साल के लिए ही आते हैं। 200 प्लस दर बटा 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज, ये आपको याद रखना है। तो यहां से अपन सारी चीजें निकाल लेंगे। देखिए क्या है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या क्या पूछी जाएगी दोस्तों? दर, सीआई एसआई, सीआई दिया रखा हो तो एसआई, एसआई दिया होगा तो सीआई, और प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके लिए कौन सा अपन यूज करेंगे? 200 प्लस दर बटा 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज। आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। चलिए देखिए, देखिए कैसे। कोई धनराशि, चलिए सॉरी, किसी धन राशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए, कितना दोस्तों? 129 रुपए, और 2 साल के लिए एसआई आपका है 120 रुपए। कितना है? 120 रुपए। ध्यान से सुनिएगा, किसी धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए और 2 साल के लिए साधारण ब्याज 120 रुपए। तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, 200 प्लस दर बटा 200 बराबर 129 बटा 120, सीधा। ये देखिए फॉर्मूले में मैंने रखा है, 200 प्लस दर बटा 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज। इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, 200 प्लस दर बटा 200 बराबर 129 बटा 120। एक तो ये तरीका, और एक मैं बेसिक भी बताऊंगा इसका कैसे, अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये मैं देख पा रहा हूं, तो ये कट रहा है 1 से 1 0, फिर ये कट रहा है 4 से 3 बार, और ये 5 बार, और दोस्तों ये 3 से कट रहा है 43 बार, और इसको मैं वज्र गुणा करूंगा तो आ जाएगा 200 प्लस दर, 43 को 5 से गुणा करेंगे तो 215, और ये इधर आएगा तो दर हो जाएगी दोस्तों 15%। एक तो तरीका है इससे। एक तरीका है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1 वर्ष के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपन इससे नहीं करके बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे? कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? समान होते हैं। 1 वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है दोस्तों? सेम होता है। आइए तो देखते हैं। तो मुझे पता है दोस्तों 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है? 2 साल के लिए 120 रुपए, तो ऑब्वियस 1 साल के लिए कितना होगा? 60 रुपए। चलिए आइए इधर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं एसआई और सीआई। तो बात करते हैं प्रथम वर्ष की, यहाँ करूंगा मैं द्वितीय वर्ष की। ये मैं बता रहा हूं आपको बेसिक तरीका, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो 120। 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 120। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा? ये 60। तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 60। क्यों? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। तो ये वापस हो गया 60। दोस्तों 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है वो 129 बन रहा है। तो पहले साल के लिए कितना बन चुका है? 60। तो दूसरे साल के लिए कितना बनेगा दोस्तों? 69 रुपए। बात समझ में आ गई होगी मेरी। देन इसमें देखना अपन को अंतर, अंतर बन रहा है दोस्तों 9 का, कितने पे? 60 पे, और इंटू 100। 100 क्यों दोस्तों? दर ज्ञात करनी है इसलिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 2 से कट रहा है, सॉरी 3 से 3 बार, ये 2 बार, और 2 से ये 5 बार। तो देखिए दोस्तों यहां से भी कितनी आ रही है? 15%। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप कीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। टाइप कौन सी थी? 8 थी, तो अब 9 करते हैं। टाइप नंबर 9। 10 टाइप है इसके अंदर, पूरी मैं लिखवा रहा हूं, एक एक चीज को आप लिखेंगे, कभी भी आपकी दिक्कत नहीं रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज में। आइए करते हैं 9 टाइप। ये आएगा एसआई तथा सीआई, यानी सीआई तथा एसआई के अंतर पर आधारित
प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आधारित प्रश्न किस पे? सीआई तथा एसआई के अंतर पे आधारित प्रश्न, अंतर पे यानी डिफरेंस देखना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 होता है 1 साल के लिए। लेकिन बात करते हैं 2 साल की और 3 साल के लिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि 2 साल के लिए जो अंतर होता है 2 साल के लिए, वो होता है अंतर बराबर यानी डी फॉर डिफरेंस इक्वल टू मूलधन यानी P इंटू दर बटा 100 की पावर 2 यानी कि 2 साल का, इसलिए ठीक है, ये 2 साल के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 राशियां दिखाई दे रही है आपको, अंतर, मूलधन, दर। तीनों पे अपन सवाल करेंगे, कैसे होगा क्या है सब मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है इसका 3 साल के लिए। 3 साल के लिए होता है दोस्तों, सेम कॉपी और पेस्ट कीजिएगा इसको, कॉपी एंड देन पेस्ट यहां तक। तो मूलधन अंतर इक्वल टू मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2। लेकिन दोस्तों इसके साथ 300 प्लस दर बटा 100 भी अपन ऐड कर देंगे। दोस्तों इस पे कॉम्बिनेशन पे सवाल जरूर आता है, 100% आता है। तो ये था 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। कैसे क्या होता है अपन जब क्वेश्चंस में करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लास्ट अपनी टाइप होगी दोस्तों इसमें, टाइप 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपन ने कहां देखी थी? साधारण ब्याज में, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों में भुगतान। और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों प्रत्येक किस्त की राशि। चलिए क्या पूछी जाएगी दोस्तों? प्रत्येक किस्त की राशि। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको दोस्तों। जैसे मान लीजिए 66,200 रुपए का ऋण आपको 3 बराबर किस्तों में चुकाना है और दर आपकी रखी गई है दोस्तों 10%। कितनी रखी गई? 10%। ठीक है, वापस से देखिए 66,200 रुपए की धनराशि 3 सालों में 10% की दर से आपको चुकानी है। प्रत्येक किस्त का मान बताइए, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना दोस्तों, यहां से दर लेनी है, दर को लिखना है 10/100। तो मैं यहां देख पा रहा हूं दोस्तों 1/10 हो गया। ये तो हो जाएगा दोस्तों मेरा मूलधन, और ये जो कैलकुलेट होता है मूलधन पे ब्याज और मूलधन का जो योगफल होता है दोस्तों, उसको मैं मिश्र धन या किस्त बोलता हूं। ओके, तो ये हो जाएगी 11 रुपए। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11 रुपए। सबसे पहले क्या है, देखिए सवाल को पढ़ते हैं। 66,200 रुपए का ऋण 3 वार्षिक किस्तों में यानी 3 बराबर किस्तों में लौटाना 10% वार्षिक दर से। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, इसके अंदर किस्तों में भुगतान के लिए 10% लिया, 10/100 लिखा, 10 से 10 काट दिया। ये हो गया मूलधन, और मूलधन पे कैलकुलेट होता है ब्याज और मूलधन का योगफल कहलाता है मिश्र धन यानी किस्त। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहां लिखना है P1, P2, P3। ये इसलिए लिखना है क्योंकि 3 साल में लौटाना। अगर 2 ही होता तो 2 लिखता, 4 होता तो P4 भी आता। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको अनुपात में बताया था जमाना वाला वो, और यहां लिखेंगे किस्त। क्या लिखेंगे दोस्तों? किस्त। तो यहां मैं लिखूंगा 10/11, देन अगेन 10/11, 10/11, और आपको आना कहां तक है दोस्तों? किस्त तक। वापस से देखिए 10/11, 10/11, 10/11। अब खाली जगह को हमेशा किससे भरते हैं दोस्तों? किससे फिल करते हैं? पड़ोसी से। तो यहां आ जाएगा दोस्तों 11, यहां से 11, 11, यहां 10, यहां 10 और यहां 10। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। देन क्या करना दोस्तों, आपको इनको गुणा करना। ये हो जाएगा दोस्तों 1000, ये हो जाएगा 100 और 11 1100, ये 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 1210, और 11 का क्यूब होता है 1331। ओके दोस्तों, क्या किया, सबसे पहले मैंने 10% को 10/100 लिखा, 10 से 10 काटा, 1/10 मूलधन ब्याज, मूलधन और ब्याज का योगफल होता है किस्त यानी मिश्र धन। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, P1, P2, P3 क्यों लिखा? 3 साल है, 2 साल होता तो 2 साल ही लिखता। 10/11, 10/11, 10/11 जमाया मैंने, और कहां तक ले जाना है? किस्त तक। फिर खाली जगह को हमेशा किससे भरवाते हैं दोस्तों? पड़ोसी से। फिर इनको मैंने कर लिया गुणा, गुणा करने में 10 × 10 × 10 1000,
11 इंटू 10 110, 110 को गुणा किया 10 से 1100, 11 इंटू 11 121, 121 को 10 से गुणा किया 1210, 1210, 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 11 का क्यूब होता है 1331। अब देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से यानी एग्जामिनर के हिसाब से जो आपको दे रखी धनराशि वो 67,200, मेरे हिसाब से कितनी होगी, इनको जोड़िए क्योंकि मूलधन ये रहा, 1000 1000 1000 हो गया दोस्तों 3000, ऊपर ये 100 3100 और 200 3310। दोस्तों मेरे हिसाब से जो मूलधन है वो 3310, जो बराबर है 67,200 के। एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने दोस्तों, तो एक बराबर आ गया 6620/331। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 331 का दुगना होता है 662, यानी एक बराबर आ चुका है दोस्तों स्पीड फैक्टर 20, और इस 20 को किससे गुणा करना है दोस्तों, इस किस्त के मान से। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, जब मैं 1331 को 20 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा दोस्तों मेरा 02662 यानी 26,620। तो दोस्तों ये था अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं लेके आऊंगा, बेसिक आप जरूर करें। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं दोस्तों हमेशा स्टूडेंट की सोच के अनुसार पढ़ाता हूं, ना कि हाई लेवल। मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकता है, तो उसको मैं टाइप वाइज करवाता हूँ। टाइप वाइज इसलिए दोस्तों जिससे आपको पता चले क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो प्लीज दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है उसका विचार भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।